ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वैर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे सवसाणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतीले चेतन, चेत्या विना हिम चालसी। समाधि तंत्र महान आचार्य पूज्यपाद स्वामी की रचना। आत्मा के तीन भेद बताए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा की 14-15 गाथा तक बहुत भरपूर चर्चा की। बहिरात्मा का स्वरूप बताया और स्वरूप बता के उसको ग्रहण करना है कि नहीं, उसको छोड़ना है, बहिरात्मपना को त्याजना है और अंतरात्मा बनना है। अंतरात्मा बन के अंतरात्मा में संतुष्टि नहीं करना है, अंतरात्मा भी छूटेगा और परमात्मपना प्रकट होएगा। आत्मा तो एक ही है, लेकिन वो आत्मा को भेद दृष्टि से देखा जाए तो अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, तीन आत्माओं की बात आती है। इस शास्त्र में है, हर जगह पे है। बहिरात्मा यानी कि अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व सहित, अंतरात्मा यानी कि चतुर्गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक अंतरात्मा। अंतरात्मा के तीन भेद का, जघन्यम, मध्यम और उत्तम अंतरात्मा। और फिर क्या कहा, परमात्मा, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। अपना अंतरात्मा की बात चल रही है। आचार्य देव ने ठुंठ का शब्द दिया, ठुंठ का उदाहरण दिया। ठुंठ अलग है और आत्मा पुरुष अलग है। ठुंठ को देखकर तू आत्मा में ग्लानि मत कर, ठुंठ को देखकर तू आत्मा में राग द्वेष मत कर, ठुंठ को देखकर ठुंठ में एकत्वपना मत कर। ये बात आचार्य देव ने यहाँ पर कही है। देखो क्या कहते हैं, उस स्वरूप का स्वसंवेदन करने वाले को, किस रूप, ठुंठ और आत्मा दोनों जुदे जुदे हैं। उस स्वरूप का स्वसंवेदन करने वाले को रागादि का विशेष क्षय होने से, क्या हुआ, रागादि का विशेष क्षय होने से कथनचित भी शत्रु मित्र की व्यवस्था कल्पना नहीं रहती। क्या उत्थानिका में क्या बताएं, 25वीं गाथा आज प्रारंभ होएगी। मेरे यहाँ पे पाना नंबर 56 है, उत्थानिका मैंने पढ़ी है। उस रूप यानी कि आगे की 2-3 गाथाएं बताई ना, वो ठुंठ और शरीर और आत्मा का भेद बता दिया। और वो भेद को देख के शुद्धात्म स्वरूप का ग्रहण करना है, और जो बाहर का जो चीज है उसका ग्रहण नहीं करना है। तो ऐसा इस स्वरूप का संवेदन करने वाले को रागादि का विशेष क्षय होने से कथनचित भी शत्रु मित्र की व्यवस्था कल्पना नहीं रहती। ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, शरीर को सार संभाल रखने वाला मेरा मित्र है,
शरीर को दुख देने वाला मेरा शत्रु है। तो ये जो शत्रु मित्र की कल्पना नहीं रहती, क्योंकि जो जो तू जिसको अपना मान रहा था वो ही तेरा नहीं है, वो तेरा नहीं है, तो फिर तू उसको कैसे समझ में आएगी? अब बात नहीं है। देखो क्या कहते हैं कि शत्रु मित्र की व्यवस्था कल्पना नहीं रहती, यह दर्शाते हुए कहते हैं, देखो गाथा क्रमांक 25, क्षीयन्ते त्रेव रागादा तत्त्वमा प्रशत्यः बोधात्मनं तत किंचिन्न मे शत्रुना च प्रियः। शत्रु भी नहीं है और प्रिय भी नहीं है। मुनिराज वन जंगल में विराजमान है, जंगली जानवर आके शरीर को लेके जाते हैं, शरीर को लेके जाना है तो लेके जा, मुझे शरीर की जरूरत नहीं। इतनी जबरदस्त ताकत के साथ मुनिराज विचरते हैं, मुनिराज रहते हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज का अवलंबन लेना मेरे लिए परावलंबी है, यानी कि मैं स्वावलंबी हूं। मैं मेरे आत्मा का अवलंबन करने वाला हूं, मेरे आत्मा का गुणों का अवलंबन करने वाला हूं। मेरे आत्मा का तो कुछ होता ही नहीं है, कभी कुछ हो सकता नहीं है मेरे आत्मा में। क्या कहते हैं यहां पर, देखो, जब अनुभव अपना करूं वो अभाव रागादि, मैं ज्ञाता मेरे नहीं कोई अरि मित्रादि। क्या कहते हैं? जब मैं अपना अनुभव करूं, मेरे आत्मा का अनुभव करूं, तो रागादि का अभाव होता है, और रागादि का अभाव होने मैं ज्ञाता ही हूं, मेरे कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, कोई मेरे शत्रु नहीं है, कोई मेरे मित्र नहीं। अरे भाई मित्र नहीं रहेंगे कैसे चलेगा? शत्रु तो नहीं होने चाहिए, वो बात सही है, मित्र तो रहने चाहिए। मेरे को कौन देखेगा, मेरी कौन सारवार करेगा, मेरा वो मैं किसी से बातें करूंगा। आई दिन गाथा में, आगे वाली गाथा में आई थी। अरे भाई ऐसे ही मित्र और शत्रु तो राग के प्रतीक है ना। शत्रु वो द्वेष का प्रतीक है, द्वेष दिखाता है, और मित्र राग दिखाता है। तो वो राग आदि मेरे नाश हो चुके हैं, तो कोई शत्रु भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है। देखो मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं यहां से, देखो, क्योंकि शुद्ध ज्ञान स्वरूप मुझ आत्मा का वास्तव में अनुभव कराने वाले के इस जन्म में ही राग द्वेष क्रोध मान मायादिक दोष क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरा न कोई शत्रु है और न कोई प्रिय यानी कि मित्र है। कितनी जबरदस्ती बात है, इसमें कोई है ही नहीं, कुछ ज्यादा इसमें कुछ दिखता नहीं है। क्या करना है मुझे? मुझे तो क्रोध की तरफ भी नहीं देखना है, राग की तरफ भी नहीं देखना है, मान माया क्रोध लोग किसी की तरफ विकार की तरफ मुझे नहीं देखना है। तो क्या करना है? तो मुझे तो मेरा ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा उसमें ही अनुभव करना है मुझे। तो क्या होएगा? वो अनुभव करने से जो विकारी भाव है, नहीं ऐसा नहीं है, क्रोधादि रागादि आदि विकारी भाव है, मोहादि आदि विकारी भाव है। मोह दर्शन मोहनी अंतरात्मा है, तो वो हिसाब से अंतरात्मा दर्शन मोहनी तो हट गया है। अंतरात्मा की चर्चा चल रही नहीं यहाँ पर। तो रागादि बरोबर है, और क्रोधादि नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? उसके ऊपर युद्ध करना, अरे उसमें कुछ नहीं करना है, राग में कुछ करना नहीं है, द्वेष में कुछ करना नहीं। तो करना क्या है कि भाई मेरा वितराग स्वभाव, मेरा अराग स्वभाव, उसको पकड़ना है, उसमें जमना है। सीधा, एकदम सीधा हिसाब है, कोई ज्यादा इसमें विश्लेषण नहीं है। फिर भी हम टीका पढ़ेंगे। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर,
यहाँ ही नहीं, केवल आगे अन्य जन्म में ही, परंतु इस जन्म में ही वे क्षय को प्राप्त होते हैं। वे कौन? राग आदि, अर्थात राग जिसके आदि में है, वे द्वेषादि क्या करते हुए क्षीण होते हैं। तत्वतः परमार्थपने मुझे देखते अनुभवते, कैसे? मुझे बोधात्मा अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसा मुझे यथावत आत्मा का अनुभव करने पर रागादि क्षीण होते हैं। इस कारण से न कोई मेरा शत्रु है और न कोई मेरा प्रिय अर्थात मित्र है। शांति से विचारना, किस तरह से मैं अपनी चीज को पकड़ूं, किस तरह से मैं अपने में रम जाऊं। राग और द्वेष एक सिक्के के दो पहलू हैं। तुम्हें किसके ऊपर द्वेष है तो जरूर किसके ऊपर राग है, किसी के ऊपर राग है तो किसी के ऊपर जरूर द्वेष है। दोनों साथ में जाते हैं भैया। पहले द्वेष था फिर राग हुआ। अरे भाई, जिसको तू एक समय के लिए राग करता है वो दूसरे समय में वो द्वेष के पात्र भी बन जाते हैं, और जिसको तू द्वेष का पात्र बना रहा था वो एक समय के बाद राग के पात्र भी बन जाते हैं। ये तेरी अंदर की गड़बड़ है, पर पदार्थ में कोई गड़बड़ नहीं है। पर पदार्थ में तो पर पदार्थ तो जैसा था वैसा ही है। तेरी मान्यता में उल्टा सुल्टा चल रहा है, इसके लिए तू पर पदार्थ को कभी रागमय करता है और पर पदार्थ को कभी द्वेषमय करता है। तू स्वयं करता है, स्वयं राग आदि रूप वर्तता है। एक बात बरोबर है। तो स्वयं वर्तता है तो भी क्या करना है? तो स्वयं वर्तता है तो तू स्वयं को सुधार दे। अन्य पदार्थ को, बाहर के पदार्थों को सुधारने की कोशिश मत कर। वो उसको सुधारने से, उसकी वो करने से तेरा कुछ होने वाला नहीं है भैया। देखो क्या कहते हैं यहां पर, कि तू बोधात्मा है, तू ज्ञान स्वरूपी है, उसको पकड़ना है। वो पकड़ने से वो जो बाहरी चीज है वो निकल जाएगी, ऑटोमेटिक निकल जाएगी और निकल के अपना कल्याण करेगी। भावार्थ पढ़ते हैं देखो। ज्ञान स्वरूप आत्मा को यथार्थ स्वरूप से अवलोकते अनुभवते राग द्वेषादि दोषों का भूमिका अनुसार यहां ही अभाव होता है। देखो एफर्मेटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। एफर्मेटिव ये है कि अवलोकते, किसको? आत्मा को। कैसे? यथार्थ स्वरूप, यथार्थ ज्ञान स्वरूपी आत्मा को यथार्थ जैसा है वैसा अवलोकते। ऐसा जैसा है ऐसा, यानी कि ऐसा करना नहीं है मुझे, जैसा है वैसा अनुभव करना है, अवलोकन करना है। तो राग द्वेषादि भूमिका अनुसार यहां ही जहां थे वहां चले जाते हैं, अभाव हो जाता है। इसलिए ज्ञानी कहता है कि इस जगत में मुझे कोई शत्रु मित्र भाषित नहीं होता। देखो क्या है ना पूर्वावसन में, शत्रु मित्र परते वर्ते समदर्शिता मानय माने वर्ते तेजसम भाव। जो क्या है ना, क्या कहते हैं यहाँ पर, किसके कारण? कि मेरा यथार्थ स्वरूप को अवलोकते अनुभवते इस जगत में मुझे कोई शत्रु मित्र रूप भाषित नहीं होता। ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है, ऐसा भाषित ही नहीं होता। वास्तव में कोई किसी का शत्रु मित्र नहीं हो सकता। जब आत्मा प्रबुद्ध होकर यथार्थ वस्तु स्थिति का अनुभव करता है तब उसकी राग द्वेष रूप नष्ट
इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाती है। कितनी जबरदस्त बात बता दी। राग द्वेष की इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाती है और बाह्य सामग्री के साधक बाधक बनते जीवों के प्रति उसको उपेक्षा बुद्धि रहती है। क्या रहती है? उपेक्षा बुद्धि रहती है। इसलिए वह न तो किसी को शत्रु समझता है अथवा न किसी को मित्र मानता है। कहां पे हमारा चित्त कहां पे एकाग्र करना है? बरोबर है। चित्त यानी कि मन 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 की बात नहीं है यहाँ पर। जो मेरा स्वरूप है उसके ऊपर मुझे एकाग्र रहना है। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, उसके ऊपर ही। राग द्वेष मेरी भूमिका में है ही नहीं, है ही नहीं। इसका मतलब अरे अभी भी नहीं है, जड़ मूड से नहीं है। आध्यात्मिक ग्रंथ है ना भैया। चरणानुयोग तो कहेगा, करणानुयोग भी ये भी कहेगा कि जितने जितने अंश में राग है इतने इतने अंश में देखिए बंद है, और जितना जितना बंद है इतना इतना टाइम तू संसार में है। संसार में है तो तू दुख का अनुभव कर रहा है बस में। तो यहां पर तो क्या कहते हैं, इसलिए वह तो न किसी को शत्रु समझता है अथवा न किसी को मित्र मानता है। इस प्रकार आत्मस्वरूप की भावना के बल से उसके राग द्वेषादि का नाश होने पर उसको किसी के प्रति शत्रु मित्रपना नहीं रहता। किसी के भी प्रति शत्रु मित्रपना नहीं रहता। क्यों नहीं रहता शत्रु मित्रपना? क्योंकि शत्रु मित्रपना तो बाहर में है, मेरे आत्मस्वरूप में नहीं प्रविष्टा। मेरे आत्मस्वरूप में उसका कोई स्थान नहीं है। मेरे आत्मस्वरूप में बिल्कुल उसकी जगह नहीं है, क्योंकि मेरे आत्मा में आत्मिक गुण, अनंत आत्मिक गुण है। और अनंत आत्मिक गुणों को ही देखूं मैं, विकार को क्यों देखूं? मेरे स्वभाव को ही देखूं मैं, विकार तो मुझे रखड़ाता है। ये बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि है कि ये राग द्वेष आदि विकारी भाव तू स्वयं करता है, पर पदार्थ नहीं कराते। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उपलब्धि को देखना चाहिए। क्यों? हाँ, इसलिए वह न तो किसी को शत्रु समझता है अथवा न किसी को मित्र मानता है। इस प्रकार आत्मस्वरूप की भावना के बल से उसके राग द्वेषादि का नाश होने पर उसको किसी के प्रति शत्रु मित्रपना नहीं रहता। किसी के प्रति भी शत्रु मित्रपना नहीं रहता। इस तरह अपना भावार्थ पूरा हुआ है। विशेष स्पष्टीकरण भी पढ़ लेते हैं, अपने पास 3-4 मिनट है, पढ़ लेते हैं। बरोबर ना? शत्रु मित्रपना मेरे अंदर है ही नहीं। मेरे अंदर तो ज्ञान स्वभावी आत्मा ही विराजमान है। विकार भाव से, राग द्वेष आदि भाव से मैंने शत्रु मित्रपना मान लिया था। विशेष स्पष्टीकरण देखो, ज्ञान भावना रूप से परिणमित ज्ञानी विचारता है कि निश्चय से मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ममत्व रहित हूं, ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। इस स्वभाव में रहता हुआ, उसमें उस चैतन्य अनुभव में लीन होता हुआ मैं इन क्रोधादि सर्व आश्रवों का क्षय करता हूं। है ना 73 नंबर की गाथा, अहम एको खलु शुद्धो। मैं बताऊं मैं, पकड़ना बात को भाई। ऐसा लगता है कि विचित्र बातें ऐसा लगती होगी, लेकिन ये सही बातें हैं। तो तुझे अंदर जाने की बातें हैं ये, उसमें जरा भी ऊंच नीच नहीं है। देखो क्या कहते हैं आगे। सारांश यह है कि जब ज्ञानी अपने आत्म स्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर उसमें लीन होता है, तब उसके आश्रव भाव राग द्वेषादि विकारी स्वयं उत्पन्न नहीं होते। ऐसी स्थिति में उसको कोई शत्रु मित्र भाषित नहीं होता। उसको सभी के प्रति संभाव प्रकट होता है। सभी के प्रति, वो बोल दिया ना, शत्रु मित्र प्रति समदर्शिता, एक भाव है।
मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब भूले हुए भगवान है। बात समझना, पकड़ना बात को अच्छी तरह से। ज्ञानी अपने आत्मस्वरूप को यथार्थ रूप से जानकर, पहचान कर, इसमें झम कर, इसमें रहकर कितनी ताकत लगती होगी, अंदाज है क्या? अपने आत्मस्वरूप में बाहर के सब चीज देखने के बावजूद भी अपने आत्मस्वरूप में रहना बहुत ताकत, बहुत पुरुषार्थ लगता है, बहुत विज्ञान लगता है, बहुत बहुत, यानी कि क्योंकि अनादि से आज तक उसने क्या किया है? पर कोई अपना माना है, तो क्रोधादि रूप, रागादि रूप, मोहादि रूप रहा है। अभी अंतरात्मा बन गया है, यानी कि मोह का क्षय हुआ है, मोह का लय हुआ है। तो भी रागादि जो बचे हैं, वो बचे हैं, तो वो भी मरण को प्राप्त के लिए ज्ञानी के पास रागादि विकारी भाव आते हैं, मरण को प्राप्त होने के लिए। कभी पकड़ना बात को, देखो राग द्वेषादि विकार स्वयं उत्पन्न नहीं होते। ऐसी स्थिति में उसको कोई शत्रु मित्र बाधित नहीं होता, उसको सभी के प्रति संभाव प्रकट होता है। ऐसे हम संभाव प्रकट करें, हमारी मंगलमय भावना में हम रहे, ऐसी मंगलमय भावना से आज की बात पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यां। निज निधि निज में बताई, क्या अनंत उपकार है उसके लिए